नमस्कार। महादेवी वर्मा जीवन परिचय। महादेवी वर्मा एक ऐसी कवयित्री है, एक ऐसी लेखिका है, एक ऐसी गद्यकार है जो अपने आप में किसी का सानी नहीं रखती। उनका जो जीवन परिचय है वो वैविध्यपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में महादेवी वर्मा के जीवन परिचय, उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करने वाले हैं। आइए चलते हैं महादेवी वर्मा की जीवन परिचय की तरफ। महादेवी वर्मा का चित्र हमारे समक्ष है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। देखिए, जैसे कि मैंने अपने अलग अलग वीडियोज में आप लोगों से शेयर करने का प्रयास किया है कि महादेवी वर्मा छायावाद की एक श्रेष्ठतम कवयित्री रही है, जो छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी। तो महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवयित्री रही है। उनकी अनेक रचनाएं हमारे लिए हिंदी साहित्य जगत में मिलती हैं, जैसे कि निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया है। पद्म भूषण से भी उन्हें सुशोभित किया है। भारतीय ज्ञानपीठ अकादमी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अलंकृत भी किया है। उन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यह उनकी एक रचना यामा नामक रचना जो यहाँ पर काव्य संग्रह के रूप में है, इस यामा नामक काव्य संग्रह पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आजादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र की बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को जाता है। उनके संस्मरण और रेखाचित्रों में शोषित, पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के प्रति भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण एवं चित्रात्मक है। यानी कि कहें, हम यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे, महादेवी वर्मा ने यद्यपि अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट भोगने का प्रयास किया और बहुत अधिक कष्ट उन्होंने भोगे हैं, लेकिन उनको जो लेखन के आधार पर जो सम्मान मिला वो अति उत्तम है। उन्होंने यामा नामक जो काव्य संग्रह, उन पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है और उन्होंने अपनी आम बोलचाल की भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में अपनी अभिव्यक्ति दी। ऐसा नहीं कि उन्होंने तत्सम शब्दों या संस्कृत शब्दावली का प्रयोग नहीं किया, बहुत अधिक प्रयोग किया अपनी रचनाओं में, परंतु फिर भी उनकी रचनाएं आम जनजीवन के अधिक नजदीक हैं। जैसे कि अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, जो एक तरह से रेखाचित्र या संस्मरण की शैली में हम इसकी बात करते हैं, इनमें अलग अलग सामान्य व्यक्तियों को लेकर के महादेवी वर्मा ने उनके जीवन पर आधारित अपने संस्मरण लिखने का प्रयास किया। जैसे सबिया, अतीत के चलचित्र की यदि बात करें, सबिया, बिट्टो, बालिका माँ, इस तरह से घीसा नामक जो एक उपेक्षित समाज के पात्र हैं, उन सब का चित्र महादेवी वर्मा ने अपने अतीत के चलचित्र नामक संस्मरणात्मक जो ग्रंथ है, इस पुस्तक में इन्होंने किया है। और उन्होंने सब बातें अपने सामाजिक बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा में अपनी अभिव्यक्ति देने का उन्होंने प्रयास किया है, जो कि चित्रात्मक है। यानी कि जब हम उनको पढ़ने आरंभ करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम चित्र रूप में, चलचित्र रूप में अपने समक्ष किसी फिल्म का दृश्य कर रहे हैं, देख रहे हैं। और उन्होंने जो अपनी अभिव्यक्ति दी, वो शब्द चयन बड़ा प्रभावपूर्ण है, आत्मीय ढंग से अपनी बात वो कहती प्रतीत होती हैं। इसके साथ ही बताना चाहें कि उनकी रचनाओं में आजादी की आंदोलन की प्रेरणा है। नारी जीवन की समस्याओं का उन्होंने बहुत अधिक चित्रण किया और पशु पक्षियों के प्रति, जैसे कि बताया गया, पशु पक्षियों के प्रति उनके अंदर आत्मीयता है। और उनकी जो भाषा, जैसे बात कर रहे हैं, सरलता, सहजता के साथ प्रभावमयता गुण अपने अंदर लिए हुए है।
और आम जनजीवन के निकट उनकी अभिव्यक्ति नजर आती है। यहाँ पर जो हम अध्ययन करेंगे वो एक हमारा जो पाठ्यक्रम के आधार